अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम करते हैं बुधा मेडिसिन इन्फॉर्मेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं टैबलेट ऑगमेंटन के बारे में। अच्छा, बेसिकली इस ड्रग की अगर हम बात करें जो कि टैबलेट ऑगमेंटन जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बेसिकली जो कैप्सूल अमोक्सिल होता है और ये जो क्लेवोलेनिक एसिड है, ठीक है, इसको मिलाकर ये टैबलेट ऑगमेंटन बनाई जाती है। अच्छा, इस टैबलेट के अगर हम यूजेस की अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो यूजेस जो है ना, जैसे साइनस अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा हो, ठीक है, या थ्रोट इन्फेक्शन हो आपको, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन हो आपको, या इसके अलावा जो है ना आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो आपको, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन हो आपको, ये सारे मैं आपको बताता हूँ क्या है। बेसिकली ये साइनस इन्फेक्शन होता है, ठीक है जी। ये जो नाक की सांस में जो साइनस होता है, इसमें अगर होने वाली जो इन्फेक्शन है, इसके लिए भी डॉक्टर इसको मीन्स के प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, ये जो आपकी कान में इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो आपको, पस वगैरह हो जाए, ठीक है, इसके अलावा ये आपके ये जो मिडिल ईयर होते हैं, इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, इसमें भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए अगर बोला जाए, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन मीन्स के गले गर्दन के इशू, ठीक है, गर्दन में या आपके गले में या जो टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं, इसमें अगर आपको इन्फेक्शन हो तो इसके लिए भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और इसके लिए भी ये मतलब इस्तेमाल होती है मेडिसिन, ठीक है। इसके अलावा अगर स्किन इन्फेक्शन की अगर बात की जाए, अच्छा, स्किन इन्फेक्शंस में दो चीज़ें हैं, जैसे कि सेलुलाइटिस इन्फेक्शन हो आपको, या जो है ना वॉन्ड हो आपको, ठीक है ना, वॉन्ड ठीक करता है ये, ठीक है। वॉन्ड हो आपको, इसके लिए भी डॉक्टर इसको इसके लिखते हैं और इसके लिए भी टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। अच्छा, इसकी भी मैं बताता हूँ वॉन्ड के बारे में। अच्छा, इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन हो आपको, ठीक है, डेंटल डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। टैबलेट ऑगमेंटिन जो आपके रोड एक्सीडेंट हो जाए ना, ठीक है, या कोई भी वॉन्ड जो होते हैं, जख्म वगैरह होते हैं, या जो स्टिच होते हैं, इसके लिए भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इस टैबलेट ऑगमेंटिन के अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो जैसे कि सर दर्द, वॉमिटिंग होना, इसके अलावा जो भी जनरल मेडिसिन, कॉमन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, नोजिया, एसिडिटी होना, ठीक है, तेजाबियत होना, ठीक है, सर दर्द होना, ठीक है, इसके अलावा स्किन रैशेज हो जाना, या डायरिया हो जाना, एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सिम्टम साइड इफेक्ट्स दे तो आपने क्या करना, फुल तौर पर मेडिसिन आपने टैबलेट ऑगमेंटन रोक देनी है, ठीक है। और ये साइड इफेक्ट्स हर किसी को नहीं होता, 100 में से किसी 2-3% को समझो ऐसे ही होता है, मतलब हर किसी पेशेंट को नहीं होती। जिसको साइड इफेक्ट्स एलर्जिक प्रॉब्लम है मेडिसिन से, वो मतलब डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से का। अच्छा, इस टैबलेट के अगर प्रिकॉशंस की अगर बात करें, एहतियात तदाबीर जिसको बोला जाता है, या इस टैबलेट के बारे में, अच्छा, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ये टैबलेट खानी है। कंसल्टेशन ड्यूरिंग, अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, इसकी आपने लेनी है स्टोर से जाकर, खुद से नहीं लेनी, ठीक है। और बहुत से साइड इफेक्ट्स इसके और भी हैं जो हो सकते हैं आपको। अच्छा, इस टैबलेट में एक और प्रिकॉशंस ये है कि आपने इसका फुल कोर्स करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर्स बीडी दे दें, सुबह शाम खाने को दे दें, कोई भी आपको एक्सीडेंट हो या कुछ भी मीन्स के इन्फेक्शन वगैरह के लिए आपको डॉक्टर इसको लिख के दें, तो सुबह शाम आपने समझो सुबह शाम ही खानी है, ठीक है। और उसको अगर 6 गोलियाँ लिखी तो समझो 6 दिन ही खानी है। ये नहीं कि आप एक दिन का, एक टाइम का, 2 टाइम के आप बोले मैं सही हो गया और ये टैबलेट रख दो, ये काम आ जाएगी। तो असल में क्या होता है कि ऊपर की अगर आपको इन्फेक्शन हो ना, ठीक है, तो इन्फेक्शन में क्या होता है कि ऊपर स्किन के ऊपर से जो ना सेट हो जाता है कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ, और नीचे से जो ना वो डिजीज नीचे से चल रही होती है और इन्फेक्शन नीचे से और मसला खड़ा कर देता है, ठीक है। यानी मीन्स के फुल ट्रीटमेंट नहीं होती, कोई भी मीन्स की कोई भी बीमारी उसको दी जाती है तो उसमें बीमारी का कोई मतलब फ़ायदा नहीं होता है कि आप कोर्स ना करें, ठीक है। मीन्स कि आप 1 दिन का, 2 दिन का, उसके बाद छोड़ दें। अगर आपको 1 वीक के लिए दी गई है, 1 हफ्ते के लिए, तो आप 1 हफ्ता खाना है। अगर आप 2 हफ्ते के लिए आपको दी गई है तो आपने 2 हफ्ते खाना है, ठीक है। इस टैबलेट में ये बिल्कुल ही ख्याल रखते हैं, ठीक है। अगर 6 दिए तो 6, यानी सुबह शाम खानी है। अगर 12 गोलियाँ दी है तो 12 ही खानी है, सुबह शाम करके खानी है, डॉक्टर के हिसाब से जो आप होता है। अगर छोड़ देंगे तो समझो आप ठीक नहीं होंगे। ये सारे मेडिसिन में भी यही हाल है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन हर मेडिसिन के अपनी अपनी हिसाब होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लीवर एंड किडनी पेशेंट जो भी हो उसके टैबलेट का ख्याल रखें, चेक करें लाजमी।
अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन ना दे ये टैबलेट, ठीक है। बस ख़ास यही है, ठीक है। टाइप्स की अगर हम बात करें, ये टैबलेट जो है ना, टैबलेट कॉटेड फॉर्म आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिरप के फॉर्म में भी आती है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी, इवन के सिरप और अपना ड्रॉप्स के फॉर्म में भी ये टैबलेट ऑगमेंटन जो है ना, ये कुछ ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आती है, लाइक ड्रॉप्स ऑगमेंटन। अच्छा, ये बेसिकली ड्रॉप्स के फॉर्म में आती है, तो जाहिर सी बात है जब ड्रॉप्स की आइस ड्रॉप्स की फॉर्म में आ रही है तो समझो आइस के इन्फेक्शन के लिए भी डॉक्टर लिखते हैं इसको, ठीक है। आइस ड्रॉप्स के लिए इसको ये आती है, ठीक है, अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि XR एक्सटेंड रिलीज जो होती है ना, ये क्या होता है कि 1000 mg की टैबलेट है, और XR बोलते हैं इसके टैबलेट, एगमेंटन XR वगैरह। एक्सटेंड रिलीज मतलब ये लंबी अरसे तक थोड़ा टाइमिंग इसकी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, आपको 8 से लेकर 12 आवर्स तक ना डॉक्टर ने आपको बीडी लिखी है, तो 8 से जो है ना हर 8 से 12 घंटे के बीच में 2 गोलियां खाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, 250 से लेकर 875 mg होते हैं, 8 से 12 फोर्स तक डॉक्टर इसको देते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शंस लिखी होती है कि इस तरह आपने खानी है। तो इसमें क्या होता है कि एक साल रिलीज क्या होता है कि आप 1000 mg वाले, तो ये जो एक्स्ट्रा मतलब एक्सटेंड रिलीज जो टैबलेट होती है, ये थोड़ी mgs में थोड़ी पावरफुल होती है, थोड़ी ज़्यादा देर चलती है, ठीक है। इसके जिस्म में मतलब वो अपनी ताकत रहती है, उसकी मेडिसिन की मिलीग्राम के हिसाब से वो होती है, ड्रग चल रही होती है। अच्छा, टॉपिकल क्रीम्स में भी ये अवेलेबल है, ठीक है। और बस इसके अलावा mgs की अगर हम बात करें, जैसे कि 250 से लेकर 875 mg ज़्यादातर मार्केट में जो जल्दी होती है वो 375 हो गए, और यहाँ के जो 625 हो गए, ये 1000 mg, ठीक है, ये चल रही होती है। इसके अलावा 875 mg भी अवेलेबल है इस ड्रग। अच्छा, ये जो आज की जो वीडियो है, ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।